एमपी में सिंधिया का दबदबा खत्म, समर्थक बदलने लगे पाला। शिवराज के नाम पर ही लड़ा जाएगा एमपी में विधानसभा चुनाव। पार्टी हाईकमान ने शिवराज को दिखाई हरी झंडी। अब सिंधिया समर्थक मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे शिवराज। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक मंत्री मुश्किल में दिख रहे हैं। मुश्किल में वो महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर देख रहे हैं, लेकिन सिंधिया भी इस समय अपने समर्थकों की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रियों की किस्मत अब शिवराज के हाथों में है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब सिंधिया का दबदबा कम हो गया है। शिवराज ने अपनी पूरी कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज का हिसाब मांगा है। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। 25 से 26 नवंबर को शिवराज सभी मंत्रियों के काम जांच की पड़ताल करेंगे। प्रशासन अकादमी में 2 दिन तक मंथन का काम होगा। सभी विभाग के प्रमुखों को भी रिपोर्ट तैयार करने को कह दिया गया है। साफ है, प्रदेश की राजनीति में शिवराज पावरफुल होकर फिर लौट आए हैं। पार्टी हाईकमान ने संकेत दे दिया है कि अगले साल का विधानसभा चुनाव शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ज्योतिरादित्य को भी यह मैसेज पहले ही मिल गया है, इसलिए वो भी अब शिवराज के गुणगान गा रहे हैं। सिंधिया तो पहले ही ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव बीजेपी शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ेगी। चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी और शिवराज ही सीएम बनेंगे। सिंधिया समर्थक भले ही अपने नेता को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य को अभी जल्दी नहीं है। वो आगे का सोचकर चल रहे हैं। अभी उनके पास वक्त है, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। इस समय चिंता समर्थकों की है, जिनकी कुर्सी संकट में फंसी हुई है। मंत्रियों की किस्मत का फैसला अब शिवराज को करना है, लेकिन पहले वो मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे। वैसे संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि शिवराज दिसंबर में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। मंत्रिमंडल में अभी 4 सीटें खाली पड़ी हैं। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद 10 से 12 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इस समय मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल संभाग का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, जबकि जिन क्षेत्रों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था वहां का प्रतिनिधित्व कम है। साथ ही मंत्रिमंडल का जातिगत समीकरण भी उलझा हुआ है। कई जातियों को तो उनका हिस्सा तक नहीं मिला है। ऐसे में जातिगत समीकरण को भी दुरुस्त किया जाना है और निशाने पर सिंधिया समर्थक मंत्री ही दिख रहे हैं। शिवराज ने जब सरकार बनाई और अपना मंत्रिमंडल तैयार किया तो उसमें सबसे ज्यादा 12 मंत्री सिंधिया समर्थक थे, लेकिन इनमें से 3 मंत्री उपचुनाव हार गए, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ग्वालियर की डबरा से इमरती देवी को उनके ही रिश्तेदार से चुनाव हरा दिया। उसी तरह मुरैना जिले की 2 सीटों पर भी बीजेपी उपचुनाव हार गई, जिस कारण मुरैना से मंत्री बनाए गए एंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया को इस्तीफा देना पड़ गया। ये सभी सिंधिया समर्थक थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में पावर सेंटर बदलते ही सिंधिया समर्थक भी पाला बदलने लगे हैं। सिंधिया समर्थक विधायक शिवराज से करीबी दिखाने लगे हैं। कई तो शिवराज को अपना नेता तक बताने लगे हैं। शिवराज के अचानक ही ताकतवर होने के पीछे एक सर्वे का हाथ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि निजी कंपनी के सर्वे में शिवराज को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। कार्यकर्ताओं में भी शिवराज सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, जबकि सिंधिया बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं हो पाए हैं। वैसे पहले की तुलना में अब कार्यकर्ता उन्हें बीजेपी का नेता तो मानने लगे हैं, लेकिन सिंधिया के नाम पर अभी तक पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। इसलिए हाईकमान ने शिवराज पर ही दांव लगाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।